Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our topic with the chemical properties of carbon compounds. ठीक है, तो आपको पता है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसके अंदर हम पूरे कार्बन से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, कार्बन की बातें कर रहे हैं. कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, एलिमेंट है, सॉरी. कार्बन एक वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट एंड इट फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी. इट हैज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज. It has a unique properties that is called catenation. So carbon की बात करें, कार्बन हैज नंबर ऑफ एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, C60. ठीक है, कार्बन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. व्हेन कार्बन कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. एंड व्हेन कार्बन कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन द कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सो आपको पता है बच्चे, पूरे चैप्टर में हम कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो और लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि कार्बन जो है और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी एक स्पेशल उनका नॉमेनक्लेचर होता है. उन्हें जब कोई भी कंपाउंड है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक नॉमेनक्लेचर सीखा, दैट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने कुछ रूल्स सीखे और रूल्स के अकॉर्डिंग हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, मतलब एक तरह से नाम हमें पता लगा, रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या नाम रख सकते हैं. ठीक है, तो इतना करने के बाद बच्चे आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कंबशन. तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन. तो कार्बन शो नंबर ऑफ रिएक्शन. जो कार्बन है वो बहुत सारी रिएक्शंस को शो करता है, जैसे कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कार्बन की कंबशन रिएक्शन की. ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन की बेटा बात करें तो जो कार्बन है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है. और जब वो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन या कार्बन का कोई कंपाउंड पूरी तरीके से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, पूरी तरीके से जब ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर लेता है, नॉट पार्शियली, कंप्लीटली, तो वो हीट एंड लाइट भी रिलीज करता है. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंबशन. तो व्हाट इज कंबशन? व्हेन कार्बन और मे बी द कंपाउंड ऑफ कार्बन, this is the compound of carbon, this is called methane, when react with the air, oxygen and form a carbon compounds, और वो नए कार्बन के कंपाउंड्स बनाता है, जैसे यहाँ CO2 बनेगा और H2O बनेगा और प्लस में क्या रिलीज होगा. इन दिस कंडीशन मस्ट इज हीट एंड लाइट. इस रिएक्शन में हीट और लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. जब रिएक्शन को आप लिख लें उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूलें. रिएक्शन को हमेशा हमने फर्स्ट चैप्टर से सीखा है, रिएक्शन को हमने बैलेंस करना ही करना है, तब वो एक रिएक्शन एक पूरी कंप्लीट रिप्रेजेंट करने लायक बनती है. ठीक है, तो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की, कार्बन शो कंबशन रिएक्शन. मींस कार्बन इजली रिएक्ट विद द एयर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स एंड विद हीट एंड लाइट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. या तो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हीट और लाइट को रिलीज करते हैं. ठीक है, तो इतना आपको पता हो. ठीक है, और आपको ये भी पता है जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी ही. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन की सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज ऑक्सीडेशन. तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और कार्बन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड, तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में इतने सारे आपको कंपाउंड बना के दिखाए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, इथीन, इथाइन, जो भी मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए लास्ट क्लास में, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक. जो भी कंपाउंड्स बताए थे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है. और कार्बन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो सिंपल हो या वो फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, तो आज जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझाने के लिए, बेटा ये हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से. ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझाने के लिए मेरे पास जो एग्जाम्पल रहेगा वो एग्जाम्पल रहेगा मेरे पास जब कार्बन का कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है किसका, इथेनॉल का. इथ क्यों बोल रहे हैं, दो कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए वर्ड यूज होता है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ओल. दिस इज कॉल्ड इथेनॉल. इथेनॉल को कभी भी हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस, देखो एयर से रिएक्ट कराओगे तो भी ऑक्सीडेशन तो होगा ही. ठीक है, जैसे कंबशन में हमने देखा था, एयर से जब भी कोई कंपाउंड या कार्बन का कंपाउंड या कार्बन खुद रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है.
बट अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीडेशन को बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रेट से करवाते हैं और एक नया डिफरेंट कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सिंपली वी कैन से दैट व्हेन ए कंपाउंड और ए कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? दो सब्सटेंसेस which help in convert the one molecule of carbon into one compound of carbon into another compound of carbon, and these substances are called oxidizing agent. And in up to your level in your syllabus आपको 3 oxidizing agent के नाम पता हो। अल्कलाइन KMNO4 को बोलते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 को बोलते हैं बच्चा K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये आपको पता हो, ये दोनों के दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं? किसी भी कार्बन के कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। सपोज मैं इसके ऊपर क्या रख दूं? अल्कलाइन KMNO4 रख दूं, और अल्कलाइन KMNO4 क्या करेगा? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? CH3 हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन प्लेस कर देगा, तो मेरे पास बन गया बच्चा इथेनोइक एसिड। Why it is called ethanoic acid? Because of 2 carbon, this is called eth, and because of COOH की वजह से इसे बोल रहे हैं ओइक एसिड। So it is called ethanoic acid, and other common name of this ethanoic acid is called एसिटिक एसिड। इसे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। बट दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अल्कोहलिक पार्ट मतलब अल्कोहल हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गई। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? COOH। इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड, ठीक है। So what are oxidation reaction? Those reaction in which a compound react with the oxygen, with a large amount of oxygen, and form a new substance after the complete combustion or after the complete reaction of with the oxygen, form a new compound, ठीक है। But these oxidation reaction also takes place in the presence of some reagent, some agent. They are called oxidizing agent. These oxidizing agent are in the higher classes. आप बहुत सारे oxidizing agent के बारे में पढ़ेंगे, but up to your level आपको कम से कम 2 oxidizing agent के बारे में पता होना चाहिए। Alkaline KMNO4. Here the KMNO4 is potassium permanganate, and acidified K2Cr2O7. Here the K2Cr2O7 is potassium dichromate. And one more आपको और पता हो, HNO3. HNO3 is nitric acid. It is also work as a oxidizing agent. और जब भी आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस एरो के ऊपर रखेंगे बेटा, तो आपको याद रखना है कि अल्कोहलिक मतलब कोई भी ऐसा आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अल्कोहलिक पार्ट लिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हटकर क्या आ गया? यहाँ ऑक्सीजन प्लेस हो गया। तो इस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शन। ये एक फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड था अल्कोहलिक, और वो बदल गया एक अदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप में बदल गया। तो पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो दो सब्सटेंसेस विल हेल्प इन कन्वर्ट द one compound of carbon and into another compound of carbon, and after in the presence of these oxidizing agent, hydrogen will remove and oxygen will add in the organic must remember these oxidizing agent only used in a organic केमिस्ट्री, एंड दीज ऑर्गेनिक जितने भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन के कंपाउंड्स में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद हमें पता होना चाहिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बेटा अगर आप इन 2 को रब कर देते हैं, कंप्लीट हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। इन सब प्रॉपर्टीज को करने से पहले सबसे पहले आपको सारी नेमिंग आनी चाहिए। अगर वो नेमिंग नहीं पता होगी तो ये प्रॉपर्टीज आपसे नहीं हो पाएंगी। तो मीथेन आपको पता हो, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट कंटेन्स सिंगल कार्बन, एंड फॉर ए सिंगल कार्बन वी टेक द वर्ड रूट मिथ, एंड फॉर ए सिंगल बॉन्ड वी टेक द वर्ड एन। तो दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो दिस इज कॉल्ड, ओपन करके भी आपको मैं दिखा देती हूँ, दिस इज कॉल्ड मीथेन। और मीथेन के अंदर जब मैं कोई भी अदर मॉलिक्यूल डालूंगी, जैसे मैंने क्लोरीन का डाल दिया, किसका मॉलिक्यूल डाल दिया?
क्लोरीन का, Cl2 मॉलिक्यूल डाल दिया क्लोरीन का, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो अटैच है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो मतलब एक एटम, पूरे ग्रुप ऑफ एटम में से एक एटम अदर एटम के साथ क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे पास था मीथेन और अब जो मेरे पास बना है बेटा, यहाँ पर क्लोरीन है, इसे बोलेंगे हम, क्लोरीन एक प्रीफिक्स है तो इसको बोलेंगे हम क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, इसको बोलेंगे हम क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीथेन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, मीथेन। और इसमें Cl2 डाला, Cl2 डालते ही ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया और दूसरा क्लोरीन यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन हटाकर हमने क्लोरीन लगा दिया, अब इसे हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन एंड दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रेजेंट इन द अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरह की रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस होती हैं। समझ आया आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वन एटम रिप्लेस बाय अदर एटम एंड वन एटम हटेगा, एक एटम हटेगा एक कंपाउंड में से और दूसरा एटम उसकी जगह पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, फाइन, ठीक है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे तो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बच्चे इस रिएक्शन को आप। सपोज मेरे पास क्या था, मीथेन, मीथेन में क्लोरीन डाला तो क्या बना मेरे पास, क्लोरोमीथेन और HCl बाहर निकल गया, ठीक है। और अब मैं इसी क्लोरोमीथेन में दोबारा क्लोरीन डाल दूं, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो दोबारा एक H और निकल जाए और एक क्लोरीन और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, डाई क्लोरोमीथेन। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, ठीक है ना, भूलना नहीं है। और इसी तरह से CH2Cl2 में दोबारा से Cl2 डाल दूं तो एक, जब तक क्लोरीन डाल सकते हो जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। और इसी तरीके से इस क्लोरोफॉर्म में अगर मैं दोबारा से Cl2 डाल दूं, अब H दोबारा हट जाएगा, क्या बचेगा, CCl4 और HCl। और CCl4 एक ऑर्गेनिक सोलवेंट भी होता है और इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक H हटा रहे हैं Cl डाल रहे हैं, इसको फिर मैंने यहाँ ले लिया, इसमें से भी एक H हटा रहे हैं Cl डाल रहे हैं, इसको मैंने यहाँ लिया, इसमें से एक H हटा रहे हैं Cl डाल रहे हैं, फिर इसको यहाँ लिया, इसमें से भी एक H डाल रहे हैं Cl हटा रहे हैं। अब इसके पास एक भी H नहीं बचा, अब इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, इतना आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है, ऐड होना। पहली बात तो आपको कंडीशन बता दूं, ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जो हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड से स्टार्ट होती है। अनसैचुरेटेड का मतलब दोज कार्बन के कंपाउंड, वो कार्बन के कंपाउंड दैट कार्बन कार्बन कैरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन स्टार्ट ही वहां से होगी जब कार्बन के पास अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी होगी। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन आइदर कैरी डबल बॉन्ड आइदर कैरी ट्रिपल बॉन्ड। और जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करके दिखा रही हूँ, तो अब क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन, एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या दो कंपाउंड ऐड, एक मॉलिक्यूल हो गया एक कंपाउंड हो गया, तो इनको ऐड करके, दो सब्सटेंसेस को ऐड करके जब हम सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन प्रेजेंट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ये जो रिएक्शन है ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो compounds या दो substances which help in increase the speed of reaction but not include in the reaction, they are called catalyst। ये इस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करते हैं बट रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, they are called catalyst। तो अभी आपने यहाँ देखा दो कार्बन थे, तो ये था मेरे पास इथ और डबल बॉन्ड की वजह से था मेरे पास इथीन, इथीन। और ये जो बना है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलेंगे इथेन। तो इथीन से मैंने क्या बना दिया, इथेन बना दिया। और किसकी प्रेजेंस में बना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बना। दिस इज कॉल्ड निकल कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट नॉट इंक्लूड इन द रिएक्शन।
ठीक है, इतना आपको पता हो। अनसैचुरेटेड क्यों बोला, डबल बॉन्ड था, और जैसे ही कुछ ऐड करोगे तो बॉन्ड ओपन हो जाता है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड में हो गया तो हमने एन लिखा, इथेन, ठीक है, और जब डबल बॉन्ड था तो हम लिख रहे थे इथीन। इतना आपको पता हो। यस, एक बात और, ये एडिशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस ऐड होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो डिफाइन एडिशन रिएक्शन आपको पता लग गया। एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, इन विच टू कंपाउंड्स या टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यस, दिस रिएक्शन स्पेसिफाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उस रिएक्शन को हमें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको ऊपर दिख रहा है, इस पूरी रिएक्शन के अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 थे और यहाँ हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब मैं इसका एक नेचुरल एग्जांपल आपको समझा रही हूँ एडिशन रिएक्शन का। तो एडिशन रिएक्शन का बेटा नेचुरल एग्जांपल है, क्या होगा हमारे पास, वेजिटेबल जो ऑयल होता है उसको आप वेजिटेबल घी में बदल सकते हैं। वेजिटेबल घी में बदल सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और इसको हम इजिली किस में बदल सकते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल सकते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल सकते हैं। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में बदल सकते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल in the presence of which catalyst, in the presence of nickel catalyst. So it is a natural example of addition reaction that vegetable oil converted into vegetable ghee means unsaturated compound of, तो अभी आपको पता लगा vegetable oil जो होता है वो unsaturated compound होता है, और vegetable जो घी होता है जिसे वनस्पति घी बोलते हैं वो एक saturated compound होता है। In the ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन, आप इस प्रोसेस की हाइड्रोजिनेशन करके निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। और आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। इसको ये क्वेश्चन हमारा पूरे चांसेस रहती हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये अटेम्प्ट होगा। या तो कैटलिस्ट का नाम पूछ लेते हैं या नेचुरल एग्जाम्पल पूछ लेते हैं एडिशन रिएक्शन का, तो किसी भी तरीके से घुमाकर पूछे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सो बच्चों आज हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। फर्स्ट वन इज कंबशन, सेकंड वन इज कॉल्ड हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज एडिशन रिएक्शन। एंड ऑल फोर प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी की सभी चारों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप टू ईयर। या बात करें आपके बोर्ड लेवल की तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरी यूनिट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये जो जितनी भी कार्बन की मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इन बोर्ड एग्जाम। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड